हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, कॉमन एरर्स की ये एरर चल रही है आपकी सीरीज, जहां मैं आपको लगातार कुछ इंपॉर्टेंट्स रूल बता रहा हूं। इसके बाद मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स की कुछ सीरीज कराऊंगा इसी तरह से, और फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। लेकिन फिलहाल ये कॉमन एरर्स के कुछ जो और रूल रह रहे हैं, 2-4 वो ख़त्म हो जाएँ, उसके बाद शुरू करेंगे। ओके गाइज, फिलहाल ये सीरीज आपको चल रही है, इसके 9वां पार्ट आज ये है। आप फटाफट से बाकी सारी वीडियोज़ देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा जितना भी हो सकता है आपसे बच्चों, और अपनी खूब अच्छी तैयारी करते रहिएगा। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कुछ अन्य सेंटेंसेस की और उसमें आए हुए कुछ रूल्स की। तो ज़रा पूरी पकड़ बना के रखिएगा अपनी ग्रामर पर, और पूरी निगाह रखिएगा अपनी यहाँ मेरे साथ। कह रहा है कि 3 समन्स हैव बीन इश्यूड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट ही हैज़ नॉट टर्न्ड अप येट। गाइस, सेंटेंस की शुरुआत अगर शुरू से करें, कह रहा है कि 3 समन्स। बच्चों 3 मतलब प्लूरल और समन्स मतलब कोर्ट का बुलावा। अब यहाँ खूब सारे बच्चों को लगता है कि 3 आ गया है तो SEIS ठीक है, क्योंकि 3 की बात हो रही है। लेकिन गाइस, कमाल की बात तो ये है कि ये जो आपका 3 के बाद भी वर्ड आया समन्स, ये आपका प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही वर्ड है आपका समन्स। इसका प्लूरल होता है बच्चों SUMMONSES, समन्सेस। ये प्लूरल रहेगा बच्चों इसका। समन्स मतलब होता है बुलावा कोर्ट का, लेकिन ये सिंगुलर है बच्चों, इसका प्लूरल होता है समन्सेस। तो यहाँ हमें 3 समन्सेस करना होगा, इसके बाद भी ES लगाना होगा। ये उन शब्दों में से है कि जिनके आखिरी में आया ही करता है। जैसे कि आपका न्यूज़ है, तो न्यूज़ के आखिरी में S होने की वजह से ये प्लूरल नहीं हो जाएगा बच्चों। अगर किसी व्यक्ति का नाम है पारस, तो इसके आखिरी में S हो जाने से ये प्लूरल नहीं हो जाएगा बच्चों। यस, ये सिंगुलर ही वर्ड रहेंगे। तो उनमें में से एक था आपका समन्स। समन्स आपका सिंगुलर वर्ड है, उसे प्लूरल बनाना होगा समन्सेस, तब जाकर एक बात चलेगी। बाकी सेंटेंस को आगे देख लीजिएगा। 3 समन्सेस हैव बीन इश्यूड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट ही हैज़ नॉट टर्न्ड अप येट। आगे आपका आ रहा है येट। बस येट जो है हमारा सेंटेंस को परफेक्ट में लेकर चलता है, और सबसे खुशी की बात है तो सेंटेंस चलता है हमारा नेगेटिव में, या चलता है सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में। इस गैस, या तो सेंटेंस चलता है हमारा नेगेटिव में, चलता है इंट्रोगेटिव में, और उसने नेगेटिव में सेंटेंस को बनाया है। यानी कि सेंटेंस में अगर देखा जाए तो उसके पहले ही पार्ट में फिलहाल अभी एरर है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि हर आंट डिडंट गिव मी अ मिनट ऑफ पीस, यानी कि उसकी आंट ने उसको 1 मिनट की भी शांति नहीं लेने दी। तो बच्चों सही फॉर्मेशन के साथ चलते हैं। कह रहा है कि हर आंट डिडंट, डू डस डिड, डिड आपकी सेकंड की तरह काम करती है, और ये कैटरेक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन, डिड नॉट की। तो बच्चों यहाँ ठीक है अभी तक। तो डूड के बाद फर्स्ट फॉर्म आया करती है, इसलिए उसने गिव लगाया। मी अ मिनट ऑफ पीस, यहाँ गलती होगी बच्चों। गलती मतलब सेंटेंस की फॉर्मेशन बनाने के लिए अ मिनट ऑफ नहीं, अ सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का भी उसने साथ नहीं लेने दिया उसको। तो गाइज, यहाँ सेंटेंस में मिनट की जगह आपको लगाना होगा सेकंड, तब जाकर आपको सेंटेंस होगा करेक्ट। सेंटेंस के C पार्ट में आपके एरर है। आयुषी हैज़ कम हेयर टू डू अ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। आयुषी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑफ आई है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आई है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आयुषी हैज़ कम हेयर टू डू अ मास्टर डिग्री। क्या करना है ये, वो मास्टर डिग्री। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये आपके दोनों ही नाउन हैं, मास्टर भी और डिग्री भी, और 2 नाउन एक ही सेंटेंस में कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। सबसे पहली बात तो यही है बच्चों, यानी कि मास्टर्स की डिग्री करने आई है, ये कहना चाह रहा है। तो बच्चों यहाँ पे आपका एपोस्ट्रोफे S भी होना चाहिए था साथ में, जो किसी ने नहीं दिया है। तो यहाँ मास्टर्स डिग्री होना चाहिए था। सेंटेंस का B पार्ट आपका पूरी तरह से यहाँ रॉन्ग है, तब जाके आपका सेंटेंस सही होगा जब आप इसे मास्टर्स कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है गाइस। कह रहा है कि देयर इज नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रीनाज जॉइंट अकाउंट। बहुत शानदार सेंटेंस है। कह रहा है कि देयर इज नो मनी। बच्चों देयर जो वर्ड है हमारा, ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यानी कि इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अपने साथ आने वाली वर्ब ले ले। ये जो वर्ब इसके बाद आ रही है, ये बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। तो नो मनी के हिसाब से ये वर्ब है हमारी। देयर इज़ नो मनी, देयर इज़ नो मनी इन द बैंक, बैंक में, इन राजेश एंड रीनाज जॉइंट अकाउंट। बच्चों जब ये जॉइंट अकाउंट है तो इसका मतलब ये 2 एक ही लोग हैं। अगर ये जॉइंट अकाउंट है बच्चों, तो ये दोनों जो हैं आपके मतलब एक से मतलब इनका कोई रिलेशन है। जब बच्चों 2 लोगों का आपस में कोई रिलेशन हो और वो एंड से जुड़े हुए हों,
तो हम लोग एपोस्ट्रोफे एस केवल बाद वाले साथ लगाते हैं, पहले वाले के साथ एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाया करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस में राजेश में से एपोस्ट्रोफे एस हट जाएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ रीना में रह जाएगा। सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है, क्योंकि राजेश में से हटना है, राजेश में से हटना है, इसलिए सेंटेंस के बी पार्ट में आपकी एरर है, रीना सही है। दिस मास्टर बुक कंक्लूड्स विद पेजेस दैट कंटेन लिस्ट ऑफ ऑल MBA कॉलेज अक्रॉस इंडिया। दिस मास्टर बुक, दिस इस्तेमाल किया है, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, बुक का सिंगुलर वर्ब आ गया, फिर कंक्लूड्स विद पेजेस, विद पेजेस अभी तक ठीक है। दैट कंटेन जिसके अंदर शामिल है लिस्ट ऑफ ऑल MBA कॉलेज, बच्चों यहाँ पे लिस्ट ऑफ उसने किया है, यानी कि सभी कॉलेजों की लिस्ट है शामिल उसके अंदर। तो क्या यहाँ पे अच्छा होगा कि यहाँ पे लिस्ट कर दिया, यानी कि प्लूरल बना दिया जाए, इसको लिस्ट कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा बच्चों। यहाँ सेंटेंस में आप लोग इसको लिस्ट को लिस्ट्स कर दीजिएगा, प्लूरल बना दीजिएगा, यानी कि सेंटेंस का बी पार्ट आपका फिलहाल रॉन्ग है। नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर ऑल्सो फाइंड हर सेल्फिश। यहाँ आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर, और जो ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल, ध्यान देना। सेंटेंस में पहला है नॉट ओनली हर हस्बैंड, फिर बट इवन हर फादर ऑल्सो फाइंड। बच्चों यहाँ पे फादर के जब सेंटेंस हमारा नो नॉट ओनली बट ऑल्सो, नेदर नोर, एदर और, तो ये सेंटेंस जब इनसे जुड़ता है तो वर्ब हमारी नज़दीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, बच्चों जो सब्जेक्ट नज़दीक पढ़ रहा हो वर्ब के, उसके हिसाब से वर्ब आया करती है। यहाँ पे वर्ब है हमारी फाइंड, और फाइंड के जो नज़दीक पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है फादर। फादर बच्चों आपका यहाँ पे सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे आप फादर के हिसाब से फाइंड नहीं फाइंड्स का इस्तेमाल करेंगी, तब जाकर के आप हो जाएंगे सेंटेंस ठीक। तो यहाँ सेंटेंस में आपका नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर ऑल्सो फाइंड्स हर सेल्फिश, यहाँ यानी कि सेंटेंस के सी पार्ट में हमारे एरर रहेगी। द वेस्ट इंडीज टीम हैड नॉट वन एनी मैच लास्ट ईयर। तो बच्चों यहाँ सेंटेंस में जरा देखते हैं एरर क्या कहना चाह रहा है। बच्चों सेंटेंस में उसने लास्ट का इस्तेमाल कर दिया है। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया है कि यदि सेंटेंस के लास्ट में, यानी कि सेंटेंस के आखिरी में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो जाए तो समझना सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट बनेगा, यानी कि हैज़ है प्लस वर्ब की डू डज, माफी चाहूँगा बच्चों, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सेकंड फॉर्म भी लग सकती है। तो सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट बनना चाहिए। यहाँ सेंटेंस में सिंपल पास्ट नहीं, उसने परफेक्ट बनाया है, पास्ट परफेक्ट, तो गाइस ये आपकी गलती है। दूसरी बात गाइस यहाँ पे गलती अगर निकालते हुए तो दो पार्ट में निकलेगी। पहली गलती तो ये कि यहाँ पे हैड नहीं आएगा, डिड आएगा। दूसरी गलती है कि यहाँ पे वन नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वेस्ट इंडीज टीम डिड नॉट विन, तो यहाँ पे ए और बी दो पार्ट रॉन्ग हो जाएंगे एक सेंटेंस के वजह से, लेकिन बच्चों आपको करने पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे आप लोग ए या बी दोनों में से कोई पार्ट लगा सकते हैं, लेकिन दोनों पार्ट गलत है बच्चों। इस क्वेश्चन को छेड़ने के ही नंबर मिल जाएंगे, एग्जाम में छोड़ने के नहीं मिलेंगे। इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिकाज अराइवल टाइम आई शैल गो टू अटेंड हर एट द एयरपोर्ट। कह रहा है कि अगर आप मुझे इन्फॉर्म करते कनिका के आने का टाइम तो मैं एयरपोर्ट पर जाता उसको रिसीव करने। इफ़ यू इन्फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी ऑफ कनिकाज अराइवल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अराइवल आपका नाउन की तरह भी काम कर रहा है यहाँ पे। कनिकाज अराइवल, कनिका के आने का टाइम। फिर अगले पार्ट में उसने आई शैल यानी कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर दी, शैल, क्योंकि शैल फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म शुड है इसकी। तो आई शैल गो टू अटेंड मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आया करती है वर्ब की। तो गैस यहाँ सेंटेंस में कोई एरर नहीं है किसी प्रकार की, ये सेंटेंस हुआ हमारा नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा बच्चों, अगला सेंटेंस में बड़ा प्यारा रूल लगता है हमारा एक, कह रहा है कि हार्डली हैड ए कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल देन। गैस आपका एक बहुत ही प्यारा पेयर बनता है हार्डली के साथ में, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये चार वर्ड है बच्चों हमारे, इन चारों का पेयर बनता है वैन के साथ में। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली। बिल्कुल उसी तरह से जब नो सूनर का हमारा पेयर बनता है देन के हिसाब से। बच्चों यहाँ पे अगर नो सूनर के साथ देन होता तो ठीक था,
हालांकि उसने देन भी THEN वाला दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत तो गलत है बच्चों। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेरली साथ में वैन चलेगा, नो सुनो के साथ में आपका देन चलेगा। तो यहाँ सेंटेंस में आपको देन की जगह वैन का इस्तेमाल करना होगा, तब जाके सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। सेंटेंस के बी पार्ट में आपकी एरर है। कह रहा है कि बिकॉज कॉपर प्राइजेस आर गोइंग डाउन, डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर आर लेसनिंग। कह रहे हैं क्योंकि कॉपर के प्राइस जो हैं लगातार नीचे जा रहे हैं, तो जो डिमांड है वो भी कम होती जा रही है, कहना चाह रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। कह रहे हैं कि बिकॉज कॉपर प्राइजेस आर गोइंग डाउन, ये सेंटेंस यही खत्म हो गया, इसको खत्म करो यहीं पे ही। डिमांड फॉर अल्टरनेटिव, बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर प्रपोजिशन से पहले कभी भी कोई नाउन आपका आ जाए तो उस नाउन से पहले आपको द का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे द डिमांड होना चाहिए था, द डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर। फिर उसके बाद बच्चों ध्यान देना, मैंने आपको बताया है कि प्रपोजिशन के बाद लोग कुछ नहीं मानते। द डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स खत्म, टू कॉपर ये भी खत्म। सेंटेंस में द डिमांड के हिसाब से आर नहीं, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आपकी इज होनी चाहिए थी, तब जाके सेंटेंस होता करेक्ट। यानी कि सेंटेंस के फिफ्थ में यहाँ पे जो 10 सेंटेंस हो रही, इसके सी पार्ट में आपके एरर है। लेकिन गाइस यहाँ पे एक मुसीबत नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ये तो है ही आपका गलत, साथ में ये भी गलत है बच्चों। मैंने आपको बताया ना कि डिमांड से पहले द आएगा और आर की जगह इज आएगा, तो यहाँ सेंटेंस के दो पार्ट में हो गई है मिस्टेक, बी में भी और सी में भी, ये दो पार्ट में मिस्टेक है। बाकी एग्जाम में चेक करेंगे, मेरा काम यहाँ सेंटेंस ठीक करवाने का आपको। ओके गाइस, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उसके बाद में गाइस अभी थोड़ा सा आजकल बिजी चल रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता आपको कारण क्या है बिजी होने का, सारी बात नहीं बताई जाती बच्चों यूट्यूब पर, लेकिन बहुत जल्दी आपको और भी वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आजकल हम लोग आपको सिर्फ 1-2 वीडियो ही प्रोवाइड करा पा रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ रुकना होगा बच्चों 12 डेट तक ओनली। चलिए फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।